ओम नमस्ते जी। हमारी बॉडी की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको आयुर्वेद में वज्र कहा गया है। वज्र का मतलब होता है सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर वज्र को बचाओगे तो सबसे मजबूत बनोगे। लेकिन एनर्जी को बचाने से मजबूत क्या बनेगा? देखो, सेक्सुअल एनर्जी जब हमारे खून में मिक्स हो जाती है तो खून हमारे सभी अंगों में जाता रहता है। पूरी बॉडी में खून ही है। अब अगर आप अपनी मसल्स की ताकत लगाओगे तो मसल्स बड़े होंगे, मजबूत बनेंगे। ध्यान करोगे तो दिमाग और ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। तो इस प्रकार सेक्सुअल एनर्जी पूरी बॉडी में बहकर आनंद और चमत्कार दिखाती है। लेकिन बचाने से कुछ नहीं होता। अगर आप वज्र की रक्षा कर रहे हो और बहुत टाइम हो गया, मान लो आपको इस धातु को बचाते बचाते, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ अश्लील देखा, सोचा, कुछ भी चटपटा खाया, गलत खाया, कोई गलत लाइफस्टाइल अपनाया, तो ये धातु है जो वज्र, ये निकल जाएगा सारा का सारा, जो आपने इतना संयम रखकर बचाया था। इसलिए बचाने से कुछ नहीं होगा, बचाने से होगा, बचाना जरूरी है। इसलिए अब जो आसन मैं आपको बताऊंगा 3, ये करो। आपकी जो वज्र धातु है जिसको आप सेव करोगे, इन आसनों को करने से आपकी बॉडी उस धातु को पचा लेगी। ये तीनों आसन मैंने अपने देवदत्त आचार्य जी से पूछे हैं, जो कि शास्त्रों, उपनिषदों और आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं। इसलिए अनुशासन और विश्वास के साथ ये 3 आसन समय निकालकर हर रोज जरूर करना। सबसे पहला है दौड़। दौड़ 2 प्रकार की होती है। एक तो है सिंपल दौड़ना आराम आराम से, दूसरा है स्प्रिंट, पूरी तेजी से भागना। जब हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ हमारे वीर्य को पचा देती है, हजम कर देती है, क्योंकि दौड़ लगाते समय सांसों की क्रिया भी तेजी से चलती है और पूरी बॉडी का जोर भी लगता है, जिससे हमारा जो वज्र धातु है वो ढल जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है। आपको दोनों प्रकार की दौड़ लगानी है। सबसे पहले 1 से 2 किलोमीटर धीरे धीरे, फिर तेजी से 4 स्प्रिंट लगाओ 100 मीटर की, ये सबसे बढ़िया है। और दौड़ हमेशा दंड बैठक के बाद लगाओ। जब व्यायाम खत्म हो जाए आपका, उसके बाद अपना दौड़ लगाओ, नहीं तो समय निकाल लो अलग से। अब एक सवाल करें कुछ भाई कि राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दौड़ने से वात बढ़ता है। तो भाई वो होता है सुबह दौड़ने से और हद से ज्यादा दौड़ने से, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और जो भाई वज्र धातु की रक्षा नहीं करते उनको ये सब दिक्कतें आती हैं। और जिन भाइयों के अंदर कम वीर्य होता है, जिन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को नष्ट कर करके शरीर को अंदर से कमजोर कर रखा है, उनको एक्सरसाइज, वर्कआउट से, दौड़ने से, इन सब चीज़ों से, कोई भी व्यायाम करने से कोई ज़्यादा लाभ, ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि नुकसान ही होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, मशीन में तेल डालते हैं तो मशीन बढ़िया तरीके से चलती है, लेकिन जब तेल नहीं होता मशीन में, तेल सूख जाता है तो मशीन आवाज़ करती है और घिस घिस कर ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही शरीर का फंडा है। अगर तेल नहीं है, मतलब वीर्य नहीं है आपकी बॉडी में, तो एक्सरसाइज करना मतलब घुटनों को और हड्डियों को घिसाना। इसलिए वजन को अगर तेज़ी से बढ़ाना है तो ये लो, सबसे बेस्ट है बलवान जड़ी। जो अब तक आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को निकाला है, किसी भी तरीके से वेस्ट किया है और गलत लाइफस्टाइल से वो कमज़ोर हुई है, उसको ये रिकवर करेगा। ये ऐसी 4 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है जो वीर्य को बढ़ाती है, तेजी से क्वालिटी बढ़ाती है हमारी स्पर्म की। जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, कोंच बीज, सफ़ेद मूसली, ये चारों जड़ी बूटियाँ एकदम प्योर डली हुई है इसके अंदर। बस रात को दूध के साथ 1 चम्मच लो, फिर देखो रिजल्ट, एनर्जी, ताकत, स्टैमिना और वीर्य सब बढ़ेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑर्डर कर लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों से मिल जाएगा। दूसरा आसन है वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने वाला प्राणायाम। सबसे पहले खुले स्थान पर बैठ जाएं, सुखासन में, शरीर को सीधा करके, सांस को अच्छे से बाहर निकाल दो। सांस को बाहर ही रोक कर रखना है, अंदर नहीं लेना। अब इस अवस्था में 3 तरह के बंद लगेंगे। सबसे पहला बंद लगेगा, ठोडी को ऐसे नीचे टच करें। दूसरे बंद में आपको पेट को अंदर कर लेना है ऐसे। तीसरे बंद में आपको करना है ये, अपनी मूत्र इंद्री को ऊपर खींच कर रखें। अब ये 3 बंद लगाने के बाद जितनी देर हो सके उतनी देर सांस को बाहर छोड़ कर रखें। सांस नहीं लेनी बिल्कुल भी। शायद बहुत घबराहट भी होगी, सांस लेने का मन करेगा, लेकिन ताकत के साथ लगाएं। फिर जब सांस लेनी हो तो तीनों बंधों को हटाकर धीरे धीरे श्वास लें। अब यही क्रिया फिर से दोहराएं। इस प्रक्रिया को 3 बार करना है और खाली पेट करें, गलत सलत मत खाएं, वीर्य रक्षा करें। फिर ये जो प्राणायाम है बेनिफिट देगा। और खुले स्थान पर करें, सबसे जरूरी है खुले स्थान पर करें, शुद्ध ऑक्सीजन हो। और इस प्राणायाम का अगर डबल फायदा चाहिए तो भाई सुबह के समय जो होता है, आयुर्वेद के अनुसार सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय डबल ऑक्सीजन होती है, सबसे पावरफुल ऑक्सीजन होती है पर्यावरण की, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो उस समय ये प्राणायाम करें, उस समय और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा आसन है शीर्षासन। जब मैंने शीर्षासन करना शुरू किया तो मैं सोचता था कि कोई ज़्यादा फायदे इस आसन के नहीं होते होंगे, क्योंकि 1-2 फायदा ही इस आसन का आज तक हम सुनते आए हैं, जैसे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, बाल अच्छे होते हैं शीर्षासन से। लेकिन जब मैंने और ज़्यादा ज्ञान हुआ शीर्षासन का, तब मुझे पता चला कि यह आसन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आसनों की लिस्ट में आता है, क्योंकि शीर्षासन का लिंक होता है हमारी सेक्सुअल एनर्जी के साथ। जब हम उल्टे होते हैं शीर्षासन करने के लिए तो हमारे शरीर की नाड़ियों से होकर वीर्य ऊपर चढ़ता है, मतलब कि नीचे आता है, समझ रहे हो, सर में। और ढेरों प्रकार के फायदे मिलने लगते हैं शीर्षासन से। शीर्षासन के बहुत सारे नियम है, रूल है, वो आप जरूर समझना, उसके बाद करना। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, फिर करना।
तो भाई ये 3 आसन हो गए जो कि हमारा जो वज्र है, वीर्य धातु है, उसको ऊपर की ओर करेंगे। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ब्रेन की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आपकी ये सब चीज़ें जब होंगी ना तो देखना आप कितने सारे फायदे। एक देखो, एक तो होती है नॉर्मल एनर्जी जो खाने पीने से मिल रही है हमको, ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हर इंसान के अंदर है ये एनर्जी। जो ज़्यादा खा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन ये जो एनर्जी होती है वीर्य की, ये अलग होती है, ये इसको एक्स्ट्रा एनर्जी बोल सकते हैं आप। ये हमेशा लाइफ टाइम रहती है, बहुत पावरफुल चीज़ है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।